हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में हमने उसका प्रारंभिक शासक या उसका संस्थापक किया, उसके बाद उसके प्रथम कोई योग्य शासक यानी कि सातकर्णी प्रथम के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद हाल के बारे में अध्ययन किया। अब हम कर रहे हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से, एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इसका अध्ययन करते हैं। आइए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सातवाहन वंश था ये मात्र शतात्मक था। सातवाहन वंश मात्र शतात्मक था। ये अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम जोड़ते थे। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसकी माता का नाम गौतमी था और गौतमीपुत्र सातवाहन वंश मात्र शतात्मक था। मात्र शतात्मक था, यानी इनका समाज पुरुष प्रधान न होकर स्त्री प्रधान था या स्त्री का सम्मान करने वाला था। अब हम कर रहे हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट है कि ये अपने वंश का 23वां राजा था। गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने वंश का 23वां राजा था। 23वां राजा था। इसका जो शासनकाल था, इसका शासनकाल 126 ईस्वी से 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक माना जाता है। 130 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी माता का नाम गौतमी बलश्री था। इतिहास की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है गौतमी बलश्री। एक और था नागनिका, वो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी और ये गौतमी बलश्री जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता थी। अब आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्या कहा जाता था। इन्हें कहा जाता था आगम निल्य कहा जाता था। वेदों का ज्ञाता कहा जाता था। आगम निल्य मतलब वेदों का ज्ञाता कहा जाता था। वेदों का ज्ञाता कहा जाता था। इसे एक ब्राह्मण, क्योंकि इसने शकों को नष्ट कर दिया था। शकों को नष्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्षत्रियों का घमंड है उसको चूर चूर किया, या क्षत्रियों का दर्प हनन कर दिया। यानी कि जो घमंड है क्षत्रियों के विहीन की धरती को, यानी कि क्षत्रियों का ये कट्टर दुश्मन था। इसने क्षत्रियों को हराया था और क्षत्रियों को मारा था। इसलिए इसकी एक उपाधि आती है खत्तिय दर्प मान मदनस। देखिए, खत्तिय से मतलब क्षत्रिय, दर्प मतलब घमंड, मान मतलब इज्जत, मदनस मतलब खत्म करने वाला, घमंड को चूर चूर करने वाला, उनके अभिमान को तोड़ने वाला। इसलिए इसकी उपाधि पड़ गई थी खत्तिय दर्प मान मदनस। उपाधि थी खत्तिय दर्प मान मदनस। मैंने कहा था कि सातवाहन वंश नाम बड़ा, स्थान बड़ा, प्रतिष्ठान, इसलिए राज्य बड़ा महाराष्ट्र, इसलिए बड़ी बड़ी उपाधियाँ। जैसे सातकर्णी प्रथम की थी दक्षिणा पथपति, अप्रतिहत चक्र, ऐसे इसी प्रकार इसकी उपाधि खत्तिय दर्प मान मदनस, ये पहली उपाधि है। यही उपाधियाँ धारण की थी इसने, इसकी पहली। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी जानकारी मिलती है वो है इसके अभिलेखों के अनुसार, यानी कि इस गौतमीपुत्र सातकर्णी है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेखों के अनुसार इसके घोड़े हैं वो 3 समुद्रों का पानी पीते थे। 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर घोड़े को अलग अलग समुद्र से पानी मंगवा के पिलाया जाता था, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये था कि इसकी जो सेना है उसके अंदर घोड़े थे और सेना का जो विशाल स्वरूप है वो ऐसा था, यानी कि उसकी जो क्षेत्र था, उसके अधिकार क्षेत्र था वो 3 समुद्रों को, उसकी जो सीमाएं थी वो 3 समुद्रों को छूती थी। यानी कि जैसे कि मान लो भारत है, इस तरह भारत था, इस पर आंध्र प्रदेश, यहाँ बंगाल की खाड़ी है,
बंगाल की खाड़ी का पानी पीती हो सकता है यहाँ हिंद महासागर की तरफ इस हिंद महासागर का पानी पीता हो, या हो सकता है यहाँ अरब सागर तक हो तो अरब सागर की खंबात की खाड़ी का पानी इसकी सीमा से लगता हो, या खंबात की खाड़ी तक इसकी सीमा हो, बंगाल की खाड़ी से या हिम जो हिंद महासागर है इसकी तरफ इसकी सीमा लगती हो। इसलिए 3 जगह समुद्र लग सकते थे, और 3 जगह समुद्र लगने से और 3 जगह इसकी घुड़सवार सेना होने की वजह से कहा जाता है कि इसके जो घोड़े हैं वो 3 समुद्रों का पानी पीते थे। जैसे इसके अभिलेखों से जानकारी मिलती है, अभिलेखों से जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है कि इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। अब करते हैं हम आगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के कुछ सिक्कों से 2 पोतवारों के जहाज़ के चित्र मिले हैं। 2 पोतवारों के जहाज़ के चित्र मिले हैं, जिससे लगता है कि इनकी सीमाएं समुद्र को छूती थी या इनका समुद्र से प्रेम था। इसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के कुछ सिक्कों से, पुलवामी के अभिलेखों से, पुलवामी के कुछ सिक्कों से 2 पोतवार के जहाज़ मिलते हैं। 2 पोतवार वाले जहाज़ मिलते हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि इनकी जो सीमा है वो समुद्र से लगती थी, सीमा समुद्र से लगती थी या इनका समुद्र प्रेम था। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय एक समकालीन राजा हुआ था नहपान, और इसका नहपान का नहपान एक शासक हुआ था, शहरात वंश। इन दोनों के बीच में सीमा को विस्तार को लेके इनके बीच में कहासुनी हो गई, या इनके बीच में मनमुटाव हो गया। नहपान कहता है कि ये सीमा मेरी है, सातकर्णी कहता है हम बढ़ेंगे आगे। तो इसने सातकर्णी ने कहा कि हमसे युद्ध मत करिएगा, हमसे पंगा नहीं लेने का। नहपान कहता है हम शहरात वंश के हैं, गौतमीपुत्र तू हमको जाने गोन्या, हम कौन से। इसने कहा बेटे तू रहने दे, तू लल्ला है, तू लल्ला है, हम तेरे चाचे हैं, काका चुप कर जा। ये माना नहीं। इनके बीच में, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, और युद्ध में सातकर्णी विजेता होता है, विजय सातकर्णी की होती है, और नहपान इस युद्ध के अंदर हार जाता है। इस जो युद्ध की जानकारी है हमें मिलती है जोगलथम्बी। ये एक मुद्रा भांड है, जोगलबंदी मुद्रा भांड। ये भी नासिक से मिला जो है जानकारी मिलती है। और इस युद्ध की विजेता के बाद, जीतने के बाद नहपान यानी शहरात वंश का अंत हो गया, और सातकर्णी इस पर विजय प्राप्त करती। लेकिन सातकर्णी ने एक मानवता का परिचय देते हुए क्या किया, इसके द्वारा नहपान द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को जारी रखा, इन्हें समाप्त नहीं किया। चांदी के सिक्कों को जारी रखा, समाप्त नहीं किया। इस युद्ध की जानकारी हमें जोगलथम्बी मुद्रा भांड नासिक से मिलती है। इसके बाद इस युद्ध के बाद सातकर्णी ने उपाधि धारण की। ये तो इम्पोर्टेंट था कि उपाधि तो धारण करेगा, युद्ध में जीता है तो उपाधि धारण करेगा। जैसे क्षत्रियों को नष्ट करके, क्षत्रियों के द्रव को खत्म करके, घमंड को चूर चूर करके इसने मान मदनस उपाधि धारण की थी। उसी प्रकार इसने नहपान को हराया, और नहपान को हराने के बाद उपाधि धारण की वो थी खकरात वश निकशेष करस। मैंने कहा कि नाम बड़ा, काम बड़ा, उपाधियां बड़ी। देखो कितनी बड़ी उपाधि है। अब इसको आसानी से याद करेंगे। खकरात से मतलब है शहरात जो वंश था इसको बोला गया खकरात। वंश को बोला वश, यहाँ वश था, वंश को बोला वश निक शेष करस, यानी कि इसको हरा दिया गया। इसका मतलब है शहरात वंश को
रात वंश का निर्मूलन करने वाला यानी उसको नष्ट करने वाला, ये इसकी इम्पोर्टेंट पुत्र सातकर्णी की। उसके बाद हम करते हैं कि इसने एक शहर का निर्माण करवाया, इसने एक शहर को बसाया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक शहर बसाया जिसका नाम था वेणकटक। क्या नाम था? इसने एक शहर बसाया, शहर का नाम था वेणकटक। तो उपाधि धारण करनी थी वेणकटक। नाम भी बड़ा है तो काम भी बड़े हैं, काम बड़े हैं तो उपाधि बड़ी। वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण कर ली। किसने उपाधि धारण की? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण कर ली। इसके बाद क्या हुआ कि इसने, गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इसका धर्म से लगाव था और लगाव बौद्ध धर्म से ज़्यादा था, बौद्ध धर्म से लगाव ज़्यादा था। तो इसने क्या किया? 2 गांव दान दिए। इसने बौद्ध धर्म को दान दिया, बौद्ध धर्म को दान दिया। अजकाल की है, एक गांव का नाम था अजकाल की है, इसने दान दिया। एक गांव का नाम अजकाल किया था और दूसरे का नाम था करजक आला चक में आ गया। करजक ग्राम था ये। इसने जो अजकाल की ग्राम था, ये नासिक का जो बौद्ध संघ था, नासिक बौद्ध संघ को दान दिया था। नासिक बौद्ध संघ को दान दे दिया, नासिक बौद्ध संघ को इसने दान दे दिया। लेकिन करजक गांव है वो कार्ले भिक्षु संघ को दिया। कार्ले भिक्षु संघ को इसने दान में दिया करजक गांव। एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि करजक गांव था, इसको गौतमीपुत्र सातकर्णी से पहले भी दान में दिया गया था, बौद्धों को ही दान में दिया गया था। बौद्धों को ये गांव पहले भी दान में दिया गया था, लेकिन ये इसको पहले दान दिया था उषावदात ने। उषावदात कौन था? उषावदात नहपान का, जो सहरात्र वंश का नहपान था, उसका दामाद था। नहपान का दामाद था। उषावदात दामाद था जब ये शासक संघ को ये करजक ग्राम में दान दिया था। इस प्रकार करजक ग्राम को 2 बार दान में दिया गया। करजक ग्राम को 2 बार दान में दिया गया। 2 बार दान में दिया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गौतमीपुत्र महान एक शासक हुआ था। इसकी जो उपाधियां हैं, इसकी जो उपाधि है या उपलब्धियां हैं, क्या कहेंगे? उपलब्धियों की जो जानकारी है हमें इसके पुत्र या उत्तराधिकारी, इसका जो उत्तराधिकारी या जो पुत्र था, इसके अभिलेख नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख था एक, नासिक अभिलेख इसने लगवाया था। इसका पुत्र का नाम था वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के नासिक अभिलेख से हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों का उल्लेख मिलता है और ये जानकारी मिलती है कि उनका राज्य क्षेत्र कहाँ तक था, उन्होंने क्या क्या उपाधियाँ धारण की थी, क्या क्या उपलब्धियाँ धारण की थी या हासिल की, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। ये था हमारा गौतमीपुत्र सातकर्णी और इसके बाद करेंगे हम वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसे लग रही है। नमस्कार।